जय श्री राम। कहूँ सुभाऊ न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। सद्भाव रामायण अयोध्या कांड अध्याय 11 मंथरा विद्या भाग 1। जब कैकेयी ने बार बार राम की कुशलता के बारे में पूछा, तब आखिर में मंथरा बोली, महारानी, आप पूछती हैं कि राम कुशल हैं, तो इस विषय में मुझे इतना ही कहना है कि आज अयोध्या में राम के सिवा कोई कुशल ही नहीं। मंथरा, तू क्या कहना चाहती है? महारानी, मैं यह कहना चाहती हूँ कि आपके लाडले राम को अवधपति कल अयोध्या की गद्दी देने वाले हैं। इसके लिए समस्त अयोध्या सजाई गई है, लोग नाचते हैं, जबकि आपको यह खबर भी नहीं। राम के राज्याभिषेक के समाचार मंथरा के मुख से सुनकर कैकेयी आनंद विभोर हो गई। मंथरा का हाथ पकड़कर बोली, मंथरा, मांग, तुझे क्या दूं? मंत्री, यह मैं तुझे अच्छा लगाने को नहीं कहती। कल राम और सीता गद्दी पर बैठें, मैं कौशल्या माँ के साथ खड़ी रहकर आरती उतार लूं और आरती पूरी होने के बाद उस युगल की झांकी कर लूं। इसके बाद तूने मुझे समाचार दिए, इसकी भेंट में यदि तू मेरी आंखें मांगे तो आंखें निकाल कर दे दूं। मंथरा, मेरी एक ही इच्छा है, मेरा राघव गद्दी पर बैठे। आनंद विभोर हो गई कैकेयी, कितना प्रेम होगा राम पर। मंथरा को लगा यह तो उल्टा हो रहा है, मैं करना चाहती हूँ कुछ और परिणाम कुछ दूसरा ही आता दिखाई देता है। पर मंथरा ने हिम्मत नहीं खोई। उसने कैकेयी से कहा, महारानी, बख्शीश की बात बाद में करना, एक प्रश्न आपसे पूछ लूं। जरूर पूछ ले। राम का राज्याभिषेक कल है, यह समाचार मैंने आपको दिया तभी मिला, या इससे पहले दशरथ जी ने आपको समाचार दिया था? अरे मूर्ख, मुझे यदि पहले से खबर होती तो मैं अपने महल में होती, और कदाचित होती तो सारा महल सजाया होता। कम से कम मैं कौशल्या माँ की मदद करने तो जाती। मुझे लगता है कि महाराज दशरथ जी सुबह ही मेरे यहाँ से गए थे। कदाचित राज्यसभा में जाने के बाद अचानक ही निर्णय लिया गया होगा, और निर्णय हो जाने के बाद महाराज मेरे पास आते तब खबर देते ना। तो महारानी, यही आपकी भूल है। क्या राम के राज्याभिषेक का निर्णय आज सुबह दशरथ जी आपके महल से गए इसके बाद नहीं लिया गया? तो अयोध्या में तो 15 दिनों से उत्सव मनाया जा रहा है। 14 रात पूरी हुई, आज 15वीं रात शुरू होगी। राजा आपके महल में रोज सेवा पाने आए, फिर भी 14 रात तक आपसे बात भी न करें। अवध में छोटे से छोटे आदमी को पता है और आपको खबर तक नहीं है। कमाल है देवी, इतना पर्दा। मंथरा ने यहीं से विष घोलने की शुरुआत की। वह साफ झूठ बोली। ब्रह्मा की सृष्टि का नियम है कि जड़ चेतन गुण दोषमय है। कोई भी आदमी संपूर्ण दुर्गुणी नहीं होता, वैसे ही संपूर्ण सद्गुणी भी नहीं होता। खराब से खराब आदमी में भी एक आध सद्गुण देखने को मिलेगा, और अच्छे से अच्छे आदमी में भी एक आध दुर्गुण दिखाई देगा। पर ब्रह्मा की सृष्टि के 2 अपवाद हैं, संत भरत, जिसमें एक भी दुर्गुण नहीं। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि रामचरितमानस में मंथरा जितना बोलती उतनी चौपाइयाँ और दोहों को अलग कर कोई उसकी छोटी पुस्तिका तैयार करे तो यह पुस्तिका पढ़ संयुक्त परिवार में झगड़ा कैसे कराया जा सकता है, इस विषय में पीएचडी हो सकते हैं। कैकेयी ने कहा, मंत्री, अवध में जो उत्सव हो रहा है वह मेरी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। महाराज दशरथ जी के पैर दबाते वक्त मैं रोज कहती थी, राम लायक हो चुके हैं, अब उन्हें गद्दी दे दीजिए।
आप शासन भार छोड़िए, विधाता ने मेरी इच्छा पूरी की लगती है। उत्सव 15 दिनों से चलता हो कि महीने से चलता हो, उसमें तुझे बीच में आने की ज़रूरत नहीं। तूने खुशखबरी दी, इसलिए भेंट की अधिकारी है। बोल, क्या दूं? महारानी, मेरी बात आपको पसंद नहीं आएगी, पर मुझे कहना चाहिए कि आप जो मानती हैं वह आपकी बड़ी भूल है। कौन सी भूल? महाराज दशरथ मुंह के मीठे हैं पर मन के मलिन हैं। अयोध्या सम्राट को मंथरा ने जब मन का मलिन कहा तब कैकई से सहन नहीं हुआ। चाहे जो भी हो, वह एक भारतीय स्त्री थी। उसने मंथरा के गाल पर चांटा लगाया और कहा, मेरे सौभाग्य के विरुद्ध यदि आगे कुछ बोलेगी तो तेरी जीभ खींच लूंगी। मंथरा धरती पर गिर पड़ी, त्रिया चरित्र कर आंसू बहाने लगी। पर थोड़े समय बाद कैकई को दया आ गई। उसे लगा कि मुझे मंथरा के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। उसका स्थान कहाँ और कहाँ मेरा स्थान है, तो आखिर दासी। अपनी कक्षा के अनुसार वह बोल गई, राम राज्य अभिषेक के शुभ समाचार देने वाले को मैंने यूं चांटा मारा, यह ठीक नहीं किया। चलो मना लूं। इसलिए कैकई मंथरा के नजदीक गई। कहा, मंथरा, आज बोली सो बोली, इसके बाद ऐसा नहीं बोलना। तेरे विचार ऐसे कैसे हुए? जय श्री राम।